सिंचाई पीने के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए। उस दृष्टि से एक नामी ग्रामी वेबकॉस कंपनी द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसके आधार पर ERCP का एक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेजा गया। और पिछली सरकार में, गहलोत साहब की पिछली सरकार में, इसकी जो डूंगरी डैम बनेगा, एक बहुत बड़ा डैम बनेगा, जिसकी कैपेसिटी रखी गई थी 230 मीटर, और उसमें उस समय पानी की भराव क्षमता आंकी गई थी 2180 MCM। अब चूंकि ज्यादा गांव पे असर आता, उस दृष्टि से वर्तमान में इसकी कैपेसिटी जो है वो 215 मीटर की है, 227.50 मीटर की। उसको पहले के बजाय कम किया और अब उसकी क्षमता होगी 540 MCM की। हाँ, 1528 MCM। इससे कुल 4,03,000 भूमि सिंचित होगी, हेक्टेयर। 4,03,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 17 जिलों में पीने के लिए पानी जाएगा। करीबन 205 MCM इंडस्ट्रीज के लिए मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 2.5 लाख ये नया एरिया इसमें जोड़ा गया है, और 1,52,000 पुराना जो सिंचित क्षेत्र है उसको स्टेबलाइज किया जाएगा। उस हिसाब से टोटल 4,03,000 हेक्टेयर सिंचित एरिया हो जाएगा। इसमें ड्रिंकिंग वाटर में 1744 MCM पानी है, इंडस्ट्रीज के लिए 205 मैंने बताया, इरिगेशन के लिए 2050 MCM पानी दिया जाएगा। अब इस मामले को लेके आपको जानकारी है, बड़े आंदोलन हुए। मैं भी प्रतिपक्ष में था जब मैंने लोकसभा में भी उठाया, राज्यसभा में भी उठाया, विधानसभा में, और 1985 से जब इसका नाम इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना थी, जिसका नाम अब ERCP PKC रखा गया है। और राज्य के पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के सभी दलों के नेता ये चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट स्वीकृत होना चाहिए, और ये बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमारी इस सरकार ने, भजनलाल सरकार ने इसको परसू किया। कई बार दिल्ली में मीटिंग हुई, कई बार यहाँ हुई, टेक्निकल रिपोर्ट हुई वेबकोस के साथ, फिर हुई। हमारे सिंचाई मंत्री जी इसमें एक्टिव रोल इन्होंने अदा किया। और आपको पूरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर दादियाम आए और बड़ी सभा में इसकी घोषणा की। जो मोटी मोटी इसकी लागत आज करीबन 85,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च होंगे, मोटा मोटा। अब इसका कुछ लोग विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं, और विरोध इस नाम पे किया जा रहा है। कोई कह रहा है 76 गांव उठ रहे हैं, कोई कह रहा है 88 गांव उठ रहे हैं, और उन गांवों को भी जोड़ दिया गया है जहां की 10 बीघा जमीन डूब में आएगी। तो मैं आपको जानकारी के लिए आपको तकलीफ दी है, बुलाया है। हमारे चीफ इंजीनियर भी हैं, अभय कुमार जी, सब यहाँ पर, हम 3 मंत्री आपकी उपस्थिति में ये निवेदन करना चाहते हैं कि कोई 88-78 गांव नहीं हट रहे। इसमें एक आंकड़ा आपके सामने है, जो अलोंग दी बनास रिवर, उसकी बेसिन पर अप टू दी मोरल रिवर एक गांव है बाडोलास,
उसके 150 मकान प्रभावित होंगे। एक गांव है बाढ़ बिलोली, उसके 205 घर हटेंगे। एक गांव है बिलोली नदी, उसके 215 गांव हटेंगे। 215 घर, सॉरी गांव मिल गए। एक है तालेरा, तालेरा के 208 गांव हटेंगे। एक है भोपर, उसके 180 घर हटेंगे। एक है खिदरपुर जाडू, उसके 325 घर घुसेंगे हटेंगे। और एक है सामोली, उसके 230, मतलब ये 9 गांव के मैंने आपको घर भी गिना दिए। इसके अलावा कहीं हल्का फुल्का, कहीं 10% पॉपुलेशन पसर आएगा, कहीं 15% पॉपुलेशन पसर आएगा, लेकिन जो 70% से अबो जो पॉपुलेशन या घर हटेंगे उनका नाम मैंने आपको बता दिया। जो 9 है, जो 8 या 9 है। और इसलिए मैं 9 गांव के घर अभी बताता हूँ। बाढ़ बिलौली ये सवाई माधोपुर में है। इसके प्रभावित मकानों की संख्या 205। बिलौली नदी ये भी सवाई माधोपुर में है। इसके प्रभावित गांवों की संख्या 215 घर की सॉरी। और भूरी पहाड़ी ये पूरी जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल उसमें है मझधार में। इसके 800 घर हटेंगे। ऐसे ही तालेरा, इसके 800 मकान जाएंगे। 200 सॉरी 200, 800 तो भूरी पहाड़ी के। तालेरा के 200, भोजपुर के 130, जाडू के 325 और रूपपुरा के 110, पदमपुरा के 175 और कराड़ी के मतलब ये सपोर्ट रखा। बहुत बड़ा 3 गांव है, रूपपुरा है, पदमपुरा है और किराड़ी है। और ऐसे ही मोरल जंक्शन पर भूरी पहाड़ी है, तालेरा है, भोपर है, जाडू है। ये टोटल 9 हो गए। 9 गांवों के होंगे 5667 प्रभावित जनसंख्या।